तो कल हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के बारे में जाना, सोडियम क्लोराइड का यूज, सोडियम क्लोराइड को हम लोग कैसे मतलब साधारण नमक को किस प्रकार से सोडियम क्लोराइड को हम लोग आयोडीनित किए थे, उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, नमक क्यों पसिस जाता है, इसकी जानकारी कल हम लोगों ने प्राप्त किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सर आप नाम कभी सुने होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे 2-3-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट में जैसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो सकता है क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला ये भी पूछ लेता है क्या होता है। उसके बाद कॉमन नेम ये भी पूछ लेता है, और ये भी पूछ लेता है इसका किसको तैयार कैसे करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, तो इन सभी चीजों का अध्ययन अभी हम लोग करेंगे और आज करेंगे इस चीज को। कभी कभी सवाल जो है केमिकल फार्मूला क्या होता है कॉस्टिक सोडा का, इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। और सोडा शब्द यही कहीं भी अगर आता है, याद रखिएगा इस बात को, सोडा शब्द जब भी यूज करते हैं सोडा, इसका मतलब वो सोडियम ही होगा। इसलिए एक ट्रिक भी बन जाता है, कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पूरी तरह से। ठीक है, तो बारी बारी से इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ बातों को हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ है। केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताइए, इसका कॉमन नेम बताइए। मतलब कॉमन नेम बताइए, किस नाम से और जानते हैं, इसका कॉमन नेम है ये कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है इसको। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसकी बारीकी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट वाइज है, ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सब पूछा हुआ है। इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर हम लोग चलते हैं इसके, ये क्या बोलते हैं इसको, केमिकल फार्मूला से। हेडिंग क्या लगाना है, हेडिंग रहेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप बगल में आप इसको दिखा सकते हो इस तरह से, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NaCO। क्लियर है। चलिए सबसे पहला पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला NaOH होता है। दूसरा पॉइंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिक्कत ये कंटिन्यू पूछता है इसका, एक रासायनिक नाम, कभी रासायनिक नाम पूछ देगा और कभी इसका रासायनिक सूत्र पूछ देता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपके एग्जाम के लिए कितने बार इसको रिपीट किया गया है।
कॉस्टिक सोडा का रासायनिक फॉर्मूला बताइए, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक इसका नाम बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए। ये सब इसको रिपीट मतलब रिपीट करते रहता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस चीज को, इसको बनाने का विधि क्या है। इस जैसे सोडियम क्लोराइड को हम लोगों ने बनाया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा, तो आखिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार कैसे करते हैं? इस प्रोसेस का नाम है, इसको एक विशेष प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बनाना है, इस बनाने से पहले हम लोग एक बारीकी से एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर इसके रिएक्शन को हम लोग समझेंगे। क्योंकि अगर वो हमारा डायग्राम अगर समझ में आ जाता है, अगर उपकरण के माध्यम से अगर वो समझ लेते हैं, तो फिर हमें रिएक्शन लिखने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। और उसके बाद रिएक्शन के बाद जो भी इसका प्रोडक्ट बनता है एनोड पर कैथोड पर, जो हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को, वो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है। पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, चलिए। हेडिंग हम लोग पढ़ेगा NaOH बनाने की विधि। ये हेडिंग हमारा। इस चीज को डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग को समझना है, कैसे डायग्राम, अगर डायग्राम आपको क्लियर हो जाता है तो बनाने की विधि कुछ नहीं उसमें, सब इस डायग्राम के माध्यम से आपको सब समझा दिया जाएगा। और मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। वैसे इसमें कुछ है नहीं। चलिए देखिए, इस तरह का उपकरण लिया गया। ये उपकरण लिया गया, ठीक है। इस उपकरण के माध्यम से आप, उपकरण नहीं, इस उपकरण को इसमें पानी, ये पानी इस तरह से इसमें पानी डाल देंगे। ये पानी, ठीक है, जल है। और यहां से एक नली, नली, और दूसरा नली हमें ये निकालना है इधर बाहर। बाहर की ओर, ठीक है। इसके बीच में के बीचों बीच एक मेम्ब्रेन लेते हैं, जिसे हम लोग इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक एक बातों को आपको बताया जाएगा, टेंशन लेना है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर दो रॉड लेते हैं, ये रॉड है, धातु का रॉड है। और इधर भी रॉड लेते हैं, ठीक। और इस रॉड को हम लोग सेल या बैटरी से
जोड़ देते हैं। ये चालक तार है इससे, और बड़ा वाला इंडिकेटर जो है ये बड़ा लाइन, इसको हम लोग प्लस कहते हैं और छोटे वाले को माइनस। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें आपको सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन देते हैं। ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NaCl प्लस वाटर, ये इसको घोल दिए। ठीक है, ये इधर से और ये बाहर इधर से NaOH बाहर निकलता है, सबको समझना है। ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस। ठीक है ना, जो प्लस वाला होता है रॉड, जो प्लस वाला रॉड होता है, एक नली यहां से भी निकाला जाता है। यस, इस तरह ऐसे, इसका नाम, इसको प्लस वाले को हम लोग कहते हैं एनोड और माइनस वाले को कहते हैं कैथोड। ठीक है, अब एक बार बताइए, इस डायग्राम को हम लोग, ठीक है, इस डायग्राम को हम लोग पहले एक बार फिर से सुना। एक उपकरण लिया गया, इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जैसे आप देख लें NaCl प्लस वाटर। इसमें भी पॉइंट है, देखिएगा, हम लोग नमक और पानी का जब घोल बनाते हैं तो उसको हम शरबत भी कह सकते हैं, भले वो नमकीन लगे अलग चीज है, लेकिन वो शरबत है। तो यहाँ पर नमक और पानी का जो घोल बनता है, जिसको हम लोग नमकीन घोल भी कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ये ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब नमकीन घोल, मतलब नमक वाला पानी, जो नमक वाले पानी को ही नमकीन घोल कहते हैं, उसी को इंग्लिश में ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, नमकीन पानी को ही ब्राइन सॉल्यूशन। इस सोडियम क्लोराइड के साथ जल को मिलाने पर यहाँ पर इसको डाला गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात को गौर कीजिएगा, एक टर्म और, इसमें क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, इसमें रखने, ये इसमें डालने पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूटता है अपने आयंस में, अपने आयंस में टूटेगा। ये देखिए कैसे, ये अपने आयंस में टूटता है। तो सोडियम ये डिकम्पोज होगा, तो सोडियम यहां बनता है Na प्लस और Cl माइनस, और इधर बनता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्स आयन, ये इसमें टूटता है। तो इस रिएक्शन को जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के सोडियम आयन, क्लोरीन आयन और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्स आयन बनाता है। तो इसको गौर से देखिएगा, ये प्लस वाला सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, देखिए ये दोनों इस नली से बाहर निकल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें इसका है, जो हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक सवाल यहां बन रहा है कि सर ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन क्या दोनों आपस में मिल करके हाइड्रोजन गैस बना सकता है? तो जवाब इसका है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बना सकता है? इसलिए नहीं बना सकता, इस बात को गौर कीजिएगा कि क्लोरीन पर जो चार्ज है वो माइनस है और इस रॉड पर जो चार्ज है वो प्लस का है। तो जाहिर सी बात है, एक बेसिक चीज है, जब चार्ज समान होता है
एक जाति वाली होती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, रिपेल करती है, दूर हटाती है। जब डिफर साइन होता है, डिफर जात वाले होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो इस कंडीशन में यहां पर ये क्लोरीन आयन इधर प्लस की ओर चला जाएगा, इस नली से होते हुए एनोड पर चला जाएगा, एनोड की ओर चला जाएगा, इस नली से बाहर निकल जाएगा। मतलब ये हुआ इस नली से हमारा क्लोरीन गैस बाहर निकल गया। और ये कौन सा आयन है? हाइड्रोजन आयन, इसका प्लस इसका माइनस, इसलिए ये इसमें क्लोरीन के साथ ना जुड़ करके बल्कि ये हाइड्रोजन आयन कैथोड की ओर चला जाएगा जो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यहां पर हमें H2 की प्राप्ति होगी। ये हमारा हाइड्रोजन गैस और ये क्लोरीन गैस। तो सवाल इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछता है, ये एग्जाम में क्या पूछता है, कैसे सवाल आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जब विद्युत अपघटन, चले देखिए ये जो इस प्रोसेस का नाम पूछे थे हम कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनाते इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो नाम से आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये क्षार होता है और ये क्या है, क्लोरीन है। तो गेसिंग कीजिए इसका नाम क्या हो सकता है इस प्रोसेस का, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं इसको। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग तो लगा हुआ पहले से, ये डायग्राम यहाँ पर हुआ, ये डायग्राम है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में बनाने की विधि में, तो लिखेंगे इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर वियोजित का मतलब टूट करके, अपने आयंस में टूट करके, वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है किस प्रक्रिया द्वारा, क्लोर क्षार विधि द्वारा, या प्रक्रिया द्वारा। बनाने की विधि क्या है, सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित करके यह हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट बहुत, इसमें और एक पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं लोग। दूसरा पॉइंट, इस प्रक्रिया में नॉट पर क्लोरीन गैस एवं कैथोड पर कौन सा गैस बताइए, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस
हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो किस विधि द्वारा बनाते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। यार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया? किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट। के बाद केमिकल रिएक्शन निम्न प्रकार से होती है। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड को किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया करना है। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर रिएक्शन क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, H2 प्लस Cl2। और थोड़ा सा गौर कीजिएगा सर, ये गैस है ना, तो गैस को दिखाने के लिए हम लोग एरो का चिन्ह इसके बगल में इस तस्वीर में, ये एरो का चिन्ह, ये गैस बना है। ठीक, ये हमारा बेस हो गया, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, और ये दोनों का जो है सोल्यूशन, इस दोनों के सोल्यूशन को हम लोग ब्रांड सोल्यूशन कहते हैं, मतलब नमक का घोल। ठीक, और इसको इक्वेशन को बैलेंस अगर करेंगे तो इधर सोडियम एक है, इधर भी सोडियम है, क्लोरीन कितना है? इधर एक है, इधर क्लोरीन कितना है? दो। तो यहाँ पर हम दो लगा दे। सोडियम हमारा कितना हो गया? इधर दो, इधर एक, फिर हमको यहाँ पर दो लगाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद फिर हाइड्रोजन इधर कितना है? ये हाइड्रोजन दो, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? दो। ऑक्सीजन कितना है? एक, इधर ऑक्सीजन कितना? दो, ये दो ऑक्सीजन, फिर हमें यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा इधर लेफ्ट साइड में? 2 टू 4, 2 टू 4, इधर दो और दो चार, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, सोडियम दो, दो सोडियम, दो सोडियम, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। ठीक है बैलेंस। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका डायग्राम। इसको लिखेंगे पहले, मैंने तो फिर डायग्राम पहले आपको समझा दिया, पहले इसको लिखेंगे, लिखने के बाद फिर इसको डायग्राम बनाना है और प्रोसेस का नाम लिख देंगे क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इस विधि का उपयोग लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं, इस प्रोसेस का नाम चित्र में
क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसका। ठीक है, आगे बढ़े। दिक्कत? हाँ, एक सवाल और बीच में आया, ये जो बीच में इसका नाम दिया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका काम क्या है? तो इसके नाम से स्पष्ट है, आप 9th में पढ़े होंगे कि इसको हिंदी में कहते हैं अर्धपरागमयझिल्ली। अर्धपरागमयझिल्ली जैसे क्लासरूम में बैठे, एक तरफ बॉय एक तरफ गर्ल्स, बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस यानी कि उसको दोनों को बांटने के लिए, बांटने का मतलब कि वो डिस्टेंस बना रहे, मतलब हमें क्लास में बच्चों को जो है ना वो मतलब कि बांटना नहीं है, उसके साथ में असमानता नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, मतलब मेरा वो नहीं है। मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों में डिस्टेंस रहे और उसमें जो बीच में कैंप मतलब एक जगह बन जाता है ताकि आवागम सही रहे। उसी प्रकार से यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये बांटने का काम किया है। यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो दोनों प्रोडक्ट एक साथ ना मिल सके, इसके लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसको, ये हो गया बनाने का। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्लोर क्षार प्रक्रिया या प्रक्रिया में बने प्रोडक्ट का उपयोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्लोर क्षार प्रक्रिया में बने प्रोडक्ट्स का उपयोग। तो आप बता सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनता है इसमें? ये क्लोरीन बनता है, उसके बताइए। दूसरा हाइड्रोजन गैस बनता है, क्लोरीन गैस बनता है, और तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये तीनों बनता है क्लोर क्षार प्रक्रिया में। ठीक है, एक एक करके हम लोग बारी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का उपयोग, H2 का। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिए या फिर एक नंबर के लिखिए। इसका इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में। चलिए दूसरा नंबर अमोनिया, अमोनिया बनाने में, ये अमोनिया का फार्मूला होता है अमोनिया बनाने में। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड के उत्पादन में। ठीक, नेक्स्ट और द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन होता है, रॉकेट ईंधन। ठीक है, ये हाइड्रोजन का उपयोग है ईंधन के रूप में, मतलब जो भी जलावन वगैरह होता है जो हमारा ईंधन है, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन भी बना गया क्योंकि इसका संयोजन बहुत अधिक होता है। ठीक है, ईंधन के रूप में, अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया के उत्पादन में, HCl के उत्पादन में, और द्रव हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग रॉकेट ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल। हम लोगों ने अभी तक इसका उपयोग हाइड्रोजन का उपयोग कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका? क्लोरीन का उपयोग। तो देखिए क्लोरीन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये कहाँ कहाँ होता है। तो हेडिंग लगाएंगे क्लोरीन का उपयोग। पहला नंबर कीटाणु एक मिनट, ये नाम नहीं होता कीटाणु में, कीटाणु नाशक के रूप में। कीटाणु नाशक का मतलब, कीटाणु नाशक का मतलब क्या होता है? कीटाणु नाशक का मतलब जो जर्म्स को मारता है, और इसके लिए सबसे अच्छा, जैसे हम लोग पानी में पीते हैं तो पानी को शुद्ध करने में जो पानी में तीतापन आता है उसमें क्लोरीन का स्वाद की वजह से तीतापन आता है, तो जर्म्स को मारने में, कीटाणु को किल करने में इसका काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर, जल को रोगाणु रहित करने में, अभी हम जस्ट तुरंत हमने आपको बताया क्या, रोगाणु रहित करने में, मतलब इसमें से जो रोग फैलाने वाला जो भी कीटाणु होगा उसको मारने का काम करता है क्लोरीन। नेक्स्ट
नाम सुने होंगे आप लोग, सुने तो शायद। ये पीवीसी, पीवीसी का मतलब होता है पोली विनाइल क्लोराइड। ये थोड़ा सा ये नया चीज है, इसको समझ लीजिए। जैसे साइकिल के मोटरा देखे होंगे आप, सीट हुआ, सीट कवर हुआ, टीवी का कैबिनेट वगैरह, या तार जो वायर देखते हैं वायर, उस वायर में वायर का रंग ऊपर से काला, पीला, नीला, हरा इत्यादि देखते होंगे। ये सब जो है ना वो पीवीसी का बना होता है। मतलब एक तरह समझिए प्लास्टिक का ऊपर में जो लेयर होता है, जब तार देखते हैं जिससे करंट विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो जो है ना वो पीवीसी होती है। ये आप हायर क्लास में पीवीसी के बारे में, स्पेशली प्लस 2 में आप इसको पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है, सब प्लस 2 के लिए है, पीवीसी के बनाने में। इसके बाद पीवीसी के बाद सीएफसी बनाने में, सीएफसी बनाने में, सीएफसी क्या हो गया, सीएफसी का इस्तेमाल हम लोग फ्रिज में करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म लिख दे सकते हैं। सीएफसी बनाने में फुल फॉर्म इसका लिख लेंगे आप, क्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसका फुल फॉर्म हुआ ये, याद रखिएगा। कभी एग्जाम में, कंपटीशन में, आपके बोर्ड में ये सवाल पूछ देता है सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो फ्रिज में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत यहां तक में, किसी को दिक्कत? और इस सवाल से जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़े अभी इसमें, इस क्लास में, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है, क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में आपको 3 प्रोडक्ट बनता है। 3 प्रोडक्ट में क्या क्या, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस का उपयोग कर लिया, क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। आप हेडिंग लगा लेंगे। हो गया ये कंप्लीट। कीटाणुनाशक के रूप में जल को रोगाणुरहित करने में पीवीसी बनाने में, पीवीसी को बनाने में, क्योंकि कैसे बनाने में, देखिए क्लोराइड है ना यहाँ पर, पोली मतलब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड होते हैं, इसका इस्तेमाल इसमें होता है। सीएफसी बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। फर्स्ट नंबर, साबुन जानते ही होंगे, अपमार्जक मतलब सर्फ, साबुन अपमार्जक एवं कागज बनाने में। दूसरा नंबर, विरंजक चूर्ण, विरंजक बनाने में, चूर्ण नहीं, ऐसे स्पेशली हमको पढ़ना है विरंजक चूर्ण, विरंजक बनाने में, विरंजक बनाने में। इस विरंजक का मतलब क्या होता है? विरंजक का मतलब होता है विरंजन, रंजक मतलब होता है रंग, और विरंजक का मतलब होता है उस रंग को हटाना, मतलब साफ कर देना, ब्लीच करना, ब्लीच करना, ब्लीच मतलब साफ कर देना। तो रंग हटाने में, रंग को हटाने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए नेक्स्ट, तेल के शोधन में, तेल के शोधन में, शोधन का मतलब शोधन का मतलब साफ सुथरा करने में, मतलब प्योर सब्सटेंस प्राप्त करने के लिए, शुद्ध से शुद्ध प्राप्त करने के लिए उसका शोधन की प्रक्रिया। इसके बाद जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में, उसमें आप पढ़ेंगे शोधन पढ़ना, धातुओं का निष्कर्षण, शोधन किस प्रकार से किया जाता है, तरह तरह की प्रक्रिया उसमें अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हम लोग बनाने की विधि पढ़े, उसका रासायनिक नाम पढ़े, उसका रासायनिक सूत्र पढ़े, उसका सामान्य नाम पढ़े, किस विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है उस विधि का नाम बताइए, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा जब विद्युत धारा को प्रवाहित उसमें करते हैं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो कैसे रॉड पर कौन कौन सा गैस की हमें प्राप्ति होती है, ये सब के बारे में हमने जाना। और सबका आपके एग्जाम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सवाल पूछता है, इस बात को याद रखिएगा, पूछता है सवाल, फॉर्मूला पूछ सकता है, बनाने की विधि पूछ सकता है। तो इसमें से आपको इतना पढ़ लिए, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने जा रहा है, कहीं कुछ नहीं आने जा रहा है, बस इसको रिवीजन करते रहना है और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और हम लोग इसका नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे ब्लीचिंग पाउडर पर। तो ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित जितने भी सारे पॉइंट होगा सबको क्लियर करेंगे, और लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तो एक दिन ऐसा मतलब रहेगा जो उस चैप्टर के एसिड बेस एंड सॉल्ट का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में या किसी बोर्ड में पूछा हुआ है, एक भी क्वेश्चन आपको मतलब आउट ऑफ रेंज नहीं जाने वाला है, टोटली का टोटली क्वेश्चन आपको बताया जाएगा।
और नोट करवाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।